आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का हिंदी व्याकरण। प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर 4 शब्द भंडार पढ़े हैं, जिसको हम आपको समझाए हैं। आज हम उसका प्रश्न अभ्यास आपको करवाएंगे। शब्द भंडार में एक टॉपिक 6 जो हम वीडियो में नहीं बता पाए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। परसर्ग पुनरुक्ति शब्द युग्म, आगे ही आगे परसर्ग पुनरुक्ति शब्द युग्म ये होता है। जैसे कभी हम बोलते हैं कि कहीं न कहीं, कभी न कभी, ऐसे हम बोलते हैं कि आपको यह सामान कहीं न कहीं मिल जाएगा। चाहे ये भी हम बोल सकते हैं कुछ न कुछ साथ में रख लेना चाहिए। ऐसे हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं जो शब्द, उसे हम परसर्ग पुनरुक्ति शब्द युग्म कहते हैं। आज हम उसका प्रश्न अभ्यास, आइए हम इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में से अलग अर्थ वाले शब्द पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें शब्द दिया गया है और इस पंक्ति में जो अलग अर्थ बता रहा है उस पर हमको गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, सर, सरिता, सरोवर, जलाशय, तालाब, ये सारे शब्द एक हैं। सरिता हमारा अलग शब्द हो गया तो हम इस पर गलत का निशान लगाएंगे। घन, जलधि, जलधर, जलद, पयोध, तो इसमें हमारा घन अलग अर्थ बता रहा है तो हम इस पर गलत का निशान लगाएंगे। माता, अम्बा, अंबिका, भार्या, जननी, तो इसमें हमारा भार्या अलग अर्थ बता रहा है तो हम इस पर गलत का निशान लगाएंगे। सांप, केकी, भुजंग, ब्याल, नाग, इसमें हमारा केकी अलग अर्थ बता रहा है, इसमें हम निशान लगाएंगे गलत का। प्रश्न नंबर दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे देखिए क, यहाँ पे मोटे छपे अक्षर हैं, इसका हमको विलोम शब्द यहाँ पे लिखना है। तो क है विनाश का अर्थ पुनः, तो क्या होता है? निर्माण, तो हम यहाँ पे निर्माण लिख देंगे। निर्माण अर्थ पुनः निर्माण है। ख, हानि, तो हानि का क्या होगा? इसका शब्द युग्म होगा लाभ। जीवन, तो जीवन का क्या होगा? मरण। ये हमारा विलोम शब्द युग्म है। और यश, तो यश का क्या होगा? अपयश। शब्द ईश्वर के हाथ में होता है। ग, गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे तो अंग्रेज किसमें विश्वास रखते थे? हिंसा में। अहिंसा का विलोम शब्द हिंसा होगा। घ, माधवी 2 विषयों में उत्तीर्ण हो गई और 3 विषयों में, तो क्या होगा? अनुत्तीर्ण। तो हम यहाँ पे अनुत्तीर्ण लिख देंगे। अनुत्तीर्ण हो गई। अब अंग है हमें अमीर, तो यहाँ पे हो जाएगा गरीब। ये भी हमारा विलोम शब्द युग्म है। ऊंच, नीच के भेदभाव को रोकना चाहिए। ऐसे आप बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम पेज नंबर 42 पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और इसके अनेकार्थक शब्द हमको लिखना है। तो अक्षर का हम, प्रश्न नंबर तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। अक्षर, इसका हमको अनेकार्थक शब्द लिखना है। तो हम यहाँ अक्षर में वर्ण, अविनाशी, विश्व, ब्रह्मा, दल, दल का हो जाएगा सेना, पत्ता, कच्छ, धागा, अरुण का हो जाएगा सूर्य,
लाल, सूर्य का सारथी। यहाँ पे हमने अनेकार्थक शब्द बताए, और भी है यहाँ पे शब्द। अब इसे आप स्वयं राइट करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। मोटे छपे शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। यहाँ पे देखिए मोटे छपे शब्द समूह है, इसका एक शब्द यहाँ पे लिखना है। क, नन्हे कम खर्च करने वाला बालक था, इसका क्या होगा? एक शब्द मितव्ययी। हम यहाँ पे लिख देंगे। ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, तो क्या होगा? सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। चैप्टर में आप पढ़े हैं। ग, मुंबई में आकाश को चूमने वाली इमारतें हैं, तो क्या होगा? गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाली क्या होता है? गगनचुंबी। ख, घ, शेर मांस खाने वाला जानवर है, मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांसाहारी। यहाँ पे हम मांसाहारी लिख देंगे। अंग, यह घटना इतिहास में संबंध रखने वाली है, तो इतिहास में संबंध रखने वाली घटनाएं क्या होती हैं? ऐतिहासिक। जिसके नीचे रेखा हो, शब्द का अर्थ होता है रेखांकित। यहाँ पे लिख देंगे। छ है अच्छा आचरण करने वाला, सभी जगह सम्मान पाता है, तो अच्छा आचरण करने वाला क्या होता है? सदाचारी। ऊपर कहा हुआ वाक्य त्रुटिपूर्ण है, ऊपर कहा हुआ क्या होता है? उपयुक्त। यहाँ पे लिख देंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं और इसमें से सही शब्द चुनकर आपको इसमें भरना है। तो क है पेड़ का डैश आम स्वादिष्ट होता है, तो पेड़ का हमारा हो जाएगा पका। इसी तरह आप इसमें से सही शब्द चुनकर यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम पेज नंबर 43 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। क, आदेश, और क में आज्ञा भी है, तो आदेश और आज्ञा का एक ही अर्थ होता है। क्या होता है? हर बात को मानने वाला। को मानने वाला। हम यहाँ पे लिख देंगे ख, ग्रंथ पुस्तक, तो ग्रंथ का भी किताब होगा और पुस्तक का भी किताब, तो हम यहाँ पे किताब लिख देंगे। अब आप यहाँ पे और भी शब्द दिए गए हैं, इससे आप इसका अर्थ लिखिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। शब्द और अर्थ का मिलान कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे इनके अर्थ दिए गए हैं, इनको आपसे इसमें मैच करना है। तो अस्त्र, अस्त्र क्या होता है? तो हम इसको मैच करेंगे। यहाँ पे शब्द है, देखिए यहाँ पे इसमें है ई वाला, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो हम इसमें इसको मैच करेंगे। ख, पाप, तो पाप हमारा कहाँ पे आएगा? इसमें नैतिक नियमों का उल्लंघन हमारा पाप हो जाएगा, तो हम इसमें मैच कर देंगे। ग, मृत्यु, तो मृत्यु क्या होता है? साधारण व्यक्ति की मौत, मौत मीन्स मृत्यु होता है। ऐसे आप इसे मैच कर लीजिएगा। और भी यहाँ पे शब्द है, इसे आप स्वयं करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। समूहवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको समूहवाची शब्द लिखना है। यहाँ पे समूहवाची शब्द लिखना है, तो अंगूरों का हमारा हो जाएगा गुच्छा, हम यहाँ पे गुच्छा लिख देंगे। वैसे पर्वतों की क्या हो जाएगी? श्रृंखला। श्रृंखला। लड़कियों का क्या हो जाएगा? लकड़ियों का गट्ठर।
देखिए ट है। नोटों की गड्डी, वैसे सेना की छावनी, और भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इसे आप स्वयं करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज 44 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए शब्द युग्मों के प्रकार लिखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे है अपनी ही अपनी। तो ये हमारे किस शब्द युग्म में आते हैं? ये हमारा परसर्ग, परसर्ग पुनरुक्ति, शब्द युग्म है। इससे हम वाक्य बनाएंगे। माता जी हर जगह अपनी ही अपनी चलाती हैं। चलाती हैं। दूसरों की जरा भी नहीं सुनती, ऐसे हो जाएगा। अब पाप पूड़े, तो पाप पूड़े हमारा हो जाएगा विलोम शब्द युग्म। यहाँ पे हम लिखेंगे विलोम शब्द युग्म। इससे हम वाक्य बनाएंगे। वर्तमान समय में कुछ ही लोग पाप पूड़े का विचार करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कुछ ही लोग पाप पूड़े का विचार करते हैं। ऐसे यहाँ पे उटपटांग, आर पार, कौन कौन, ये सब शब्द युग्म दिए गए हैं। इससे आप यहाँ पे वाक्य बनाएंगे और उनके प्रकार लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। प्रश्न नंबर 10वां, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित शब्दों के लिए समरूपी भिन्नार्थक शब्द लिखकर पुनः वाक्य लिखिए। ये हम आपको चैप्टर में पढ़ाए हैं कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। इसे आप स्वयं करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।